वीडियो को जरा गौर से देखिए, कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है सब कुछ देख लीजिए। बैनरों पर खिलखिलाते मुस्कुराते राहुल, तेजस्वी और प्रियंका का चेहरा भी देख लीजिए, क्योंकि हम ये वीडियो आपको दिखा ही सकते हैं, सुना नहीं सकते। ना सुनाने की वजह क्या है, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अभद्रता की सारी हदें लांघ दी गई। इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया गया कि कोई भी सभ्य इंसान सुने तो उसका खून खौल उठेगा। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में विपक्ष की ये वो राजनीति है जिसमें तालियों के लिए गालियों का सहारा लिया जा रहा है। तथाकथित कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के पीछे इतनी घृणित राजनीति की जा रही है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। बीती 28 अगस्त को बिहार के दरभंगा में लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी मां को बेहद गंदी गंदी गालियां दी गई। उनके लिए बेहद अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये घटना जैसे ही घटी तो अभद्रता का ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरफ फैल गया। यूजर्स वीडियो शेयर कर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। पलक झपकते ही मामला राष्ट्रीय राजनीति की कूड़ सुर्खियों में छा गया। सुर्खियों में आने की वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन ने वीडियो की जांच की तो पता चला कि दरभंगा में तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था। गालियों का मेज सजाने वाले इन सज्जन को अभी आप अपनी स्क्रीन पर निहार रहे हैं। ये वही मोहम्मद नौशाद हैं जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव तक लड़ा है। ये उस रैली के आयोजनकर्ता हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गालियां दी गई, और जिस शख्स ने गालियां दी उसका नाम है मोहम्मद रिजवी। मोहम्मद रिजवी ने ही प्रधानमंत्री और उनकी मां को गालियां दी और नौशाद भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस को जानकारी मिली तो कुछ ही घंटों में मोहम्मद रिजवी और आयोजनकर्ता मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उस राजनीति पर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अचानक से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कुछ फोटोज और पोस्टें वायरल होने लगी जिनमें ये दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गालियां देने का आरोपी कोई कांग्रेसी या विपक्षी नहीं बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। इन्हीं पोस्टों में ये भी दावा किया गया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बीजेपी ने एक साजिश के तहत ऐसा किया, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी राहुल की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से घबरा गई है। जो फोटोज वायरल हुई उनमें एक युवक बीजेपी का गमछा पहने नजर आया। इतना ही नहीं, ये शख्स वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाथ मिलाता भी नजर आ रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव और कांग्रेस आरजेडी समर्थक ने इस फोटो को शेयर कर दावा किया कि ये व्यक्ति नेक मोहम्मद रिजवी है जो बीजेपी से जुड़ा है, और इसी शख्स ने मध्य प्रदेश से बिहार जाकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में साजिशन पीएम मोदी और उनकी मां को गालियां दी। इसके बाद विपक्ष का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। सैकड़ों ट्रोलर्स ने नेक मोहम्मद रिजवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सभी विपक्षी ट्रोलर्स ने एक सुर में यही कहा कि बीजेपी ने अपने आदमी को राहुल गांधी की रैली में भेजकर गाली गलौज करवाई और अभद्र नारे लगवाए। शिवराज सिंह चौहान के साथ वाली तस्वीर को साथ लेकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने नेक मोहम्मद रिजवी का जीना हराम कर दिया, लेकिन ये सब सरासर झूठ निकला। फैक्ट चेक करने पर हकीकत ने कुछ और ही बयां किया। सच गरजता हुआ बाहर आया और पता चला कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जिन नेक मोहम्मद रिजवी को ट्रोल किया गया वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये वो शख्स कतई नहीं है जिसने पीएम मोदी और उनकी मां को गालियां दी। जिस रिजवी ने गालियां दी वो अलग शख्स है और उसका पूरा नाम
मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है, जो कि दरभंगा का ही रहने वाला है। और नेक मोहम्मद रिजवी दूसरे शख्स हैं जिनका गाली वाले वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, जो एमपी के भोपाल के रहने वाले बताए जाते हैं। बीजेपी के इस कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ट्रोलर्स पर उसे बदनाम करके झूठ फैलाने का आरोप लगाया और पुलिस में इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नेक मोहम्मद रिजवी है। मेरे सोशल मीडिया से फोटो निकाल करके दरभंगा में किसी व्यक्ति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दी गई है, जो कि वो गिरफ्तार हो चुका है। मेरे सोशल मीडिया से फोटो निकाल करके उसके फोटो के साथ बताया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो निंदनीय है, और मैं इसका खंडन करता हूं और इन पे सख्त कार्रवाई हो इसकी मांग करता हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं, हमारे सर्वोच्च नेता हैं। धन्यवाद। खैर, इस घटना के बाद से बीजेपी समर्थक राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं तथा कथित बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बोई फसल काट रहे हैं। जो भी हो, लेकिन गालियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गालियां किसी भी हाल में सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकती, फिर वो चाहे कोई भी हो। अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।